बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन वुड बी, आपके पास क्वेश्चन है, लिखता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ड्रॉ, सर बहुत इजी सी बातें, नई चीज कोई भी नहीं है, वही चीज जो अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो मॉडुलस के बारे में, मॉड के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं कि मॉड में अगर नेगेटिव वैल्यू पे पुट की जाएगी तो आंसर उसका पॉजिटिव ही आता है। f ऑफ x इज इक्वल टू -1.5 इंटू मॉडुलस ऑफ x। क्या मॉडुलस ऑफ x मतलब कि यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू पे पुट करें x की तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ उसने आपको एक बदल करने के लिए दिया, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। दो वैल्यू आप नेगेटिव ले लें, दो पॉजिटिव ले लें, एक जीरो ले लें, बस आपने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं। -2, -1, 0, 1 और 2 ये वैल्यूज आप ले लें। ठीक हो गया। अब क्या करना है बच्चे, बहुत बारहा और बेतहाशा करा चुके हैं। मॉडुलस आप -2 पुट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक हो गया। +2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपके पास कितना आ जाता है, 3। ठीक हो गया। तो इसके पीछे माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा, साथ -3। मॉडुलस ऑफ -1 + 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1.5 व्हिच इज इक्वल टू -1.5। मॉडुलस ऑफ 0, 0 -1, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 1 ये आपके पास आ जाएगा -1.5 और 2 आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है। अब आपने ग्राफ प्रिपेयर करना है, ग्राफ बनाना है, तो मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ इसके नीचे ही बना देता हूँ। ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, यहाँ पे सेंटर में 0, ये +1, ये +2, ये +3, यहाँ -1, ये -2 और ये आपके पास -3। क्या कहता है, सुनिएगा, उसकी बात समझिएगा कि जब आपके पास x -2 था तो y -3 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। जब आपके पास x -1 था तो y -1.5 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। जब x भी 0 था, y भी 0 था, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। जब x 1 था तो y आपके पास -1.5 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। और जब x 2 था तो y आपके पास -3 था, ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का आपके पास ग्राफ, इस तरह का आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये सिर्फ उसने जो है ना मॉडुलस दिया है, बाकी यहाँ पे चेंजिंग कोई भी नहीं है। आप इसको ये ग्राफ बना लें। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इन क्वेश्चन में कोई मजीद मुश्किल चीज़ें नहीं है, वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आज हम ट्राई करते हैं कि इस एक्सरसाइज को आज हम वाइंड अप कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखता है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x। तो वही बात, ये टेबल बनाएं, x y -2, -1, 0, 1 और 2। पहले यहाँ -2 पुट करेंगे तो +2 ही आ जाएगा। 2 2 4 + 1 5, -1 1, 2 1 2 + 1 3, 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और ये आपके पास आ जाता है 5। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। मैं अगर आपको ग्राफ बना के बताऊं तो आपने कहाँ तक लेके जाना है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 -1 और -2, सेंटर में आपके पास आ जाएगा 0। जब x आपके पास -2 था तो y आपके पास 5 था। x -2 और y 5 आपके पास, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। फिर x -1 था तो y 3 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। फिर x 0 था तो y 1 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। फिर x आपके पास 1 था तो y 3 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। x 2 था तो y 5 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक हो गया। सो ये आपके पास ग्राफ बन गया, पैराबोला टाइप शेप बन गई है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 3 मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x प्लस x। ठीक हो गया। तो उसी तरह सर नई चीज कोई भी नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, -1 -2 -1 0 1 और 2, बस ज्यादा वैल्यू मत पुट करें, फिर देखते हैं अगर हमारा काम चल जाएगा। सर मॉडुलस ऑफ -2 + 2, 2 3 6, 6 प्लस -2 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे आ जाता है 2, मैंने बनाया हुआ है 4 और आपके पास क्या जाता है, ये आपके पास 8 आ जाता है। इसका हम ग्राफ बनाने जाएंगे।
तो ग्राफ आप इसका ऐसे बनाए, क्योंकि वाई एक्सिस में ज़्यादा है तो वाई एक्सिस में आप 2 का गैप रख लें। ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास 2, यहाँ -1 और यहाँ पे आपके पास आ जाता है -2। तो अब ज़रा गौर करें इसका ग्राफ, ये इसकी 2 का गैप रखें, 2, 4, 6, 8। जब आपके पास x -2 था तो y आपके पास क्या था, 4, ये यहाँ पे आ जाता है। जब x आपके पास -1 था तो y 2 था, ये यहाँ पे आ जाता है। जब x 0 y 0 दोनों 0 थे, यहाँ पे आ जाता है। x 1 था तो y 4 था, यहाँ आ जाता है। x 2 था तो y 8 था, x 2 था तो y आपके पास 8 है, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह की शेप बन जाएगी आपके पास। ये तो ये छोटी शेप बन गई, ये -3 भी रख लें, वो गलबन 8 आएगा, तो बस फिर आपके पास इसका बराबर हो जाएगा। बट यहाँ तक भी चीज़ें ठीक है, इससे आगे मत लेके चलें। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ग्राफ आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं, बिला ताखीर व तमहीद। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम कोशिश ये करेंगे कि ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेटिव भी हैं, तो हम इन सारे क्वेश्चंस की हद तक ना जाएं, हम चीज़ों को वाइंड अप करते हुए आगे निकलें और 1.3 की हद तक चीज़ों को बाईपास करें, ताकि मज़ीद हमें इतना टाइम ना लगे, क्योंकि अभी असल चीज़ तो आप ये सोच लें कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये आपके पास यहाँ से बहुत हुआ तो एक शॉर्ट ही आएगा। अब आपके पास 9वां क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, लिखता है द इक्वेशन फॉर सप्लाई एंड डिमांड आर गिवन फॉर 2 लीनियर इक्वेशन। सप्लाई की इक्वेशन क्या कहता है, एस ऑफ एक्स कितनी है, 2x + 10, और डिमांड की इक्वेशन आपके पास कितनी है, डी ऑफ एक्स, वो कहता है -3x + 10, -3x + 40 सॉरी। तो अब आपके पास क्या कहता है, वेयर एक्स इज द क्वांटिटी एंड डी ऑफ एक्स इज द प्राइस, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रा करो, वेयर द सप्लाई इक्वल्स टू द डिमांड। तो डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो रही हैं, तो बिला ताखीर व तमहीद हमें उसने सिचुएशन दे दी। उसने कहा जी डिमांड और सप्लाई इक्वल है। हमने कहा ठीक हो गया, आपकी बात मान लेते हैं, सप्लाई डिमांड की इक्वल, तो जब इक्वल है तो इक्वेशन इक्वल, 2x + 10 इज इक्वल टू -3x + 40। तो इकट्ठा कर लें एक्स वाली वैल्यूज को, 40 + 10 तो जाके -10, 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/5, x आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो मतलब दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मीट हो रहे हैं, 6 पे लाजमी मीट हो रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि हम 6 पॉइंट लाजमी ड्रा करेंगे। ठीक हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। अब x की ये वैल्यू उठा के सप्लाई वाली इक्वेशन में डालेंगे, s ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 10, तो आपको पता लग जाएगा बराबर आते हैं कि नहीं, 6 2 into 2 3 are 6 + 10, 2 6 are 12 + 10 which is equal to 20। ऐसा 6 कितना आ गया आपके पास, 22। इसी तरह डिमांड वाली में डाल लें, d of 6 which is equals to -3 into 6 + 40, ठीक है, -18 + 40 which is equal to 22। तो डेट मीन्स के s ऑफ 6 या d ऑफ 6 दोनों का आंसर आपके पास दोनों यहाँ पे सेम है और दोनों यहाँ पे 22 है। अब आपको टेबल बना के देता हूँ, ग्राफ आप खुद बनाएंगे सर। इसके बाद ग्राफ नहीं बना रहा, जिसको फिर भी मसला होगा तो हमारी पीडीएफ इंशाल्लाह ग्रुप में जल्दी आ रही है, तो वहाँ पे जो है ना हमें मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं और वहाँ से आपको पीडीएफ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। 0 2 4 6 तक चलते हैं, बहुत है। ठीक है, हर इक्वेशन को पहले, इसका ज्यादा जाहिर सी बात है ज्यादा ग्राफ बनेगा। ठीक है, पहले यहाँ 0 पुट कर दें, 2 into 0 0, पहले इस इक्वेशन का बना रहे हैं 2x + 10 का, 2 into 0 0, 0 + 10 which is equal to 10, 2 2 are 4 + 10 which is equal to 14, फिर आपके पास ये आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 22। अब डिमांड वाली इक्वेशन का बना दें, -3x + 40 का, तो उस ग्राफ में भी x की यही डोमेन वही पुट करें आप। डोमेन की वैल्यूज आपने क्या पुट करनी है, 0 2 4 और 6। 0 पुट करेंगे तो 40 आ जाता है, 0 2 पुट करेंगे तो 34 आ जाएगा, ठीक है, फिर 32 आ जाएगा और यहाँ पे 22 ही आ जाता है। यहाँ 4 पुट करें तो 3 4 12, -3 4 12, -12 40 प्लस आपके पास कितना आ जाता है, 3 4 -3x, 3 4 12 आता है, -3 2 6 40 -6 और 3 4 12 आ जाता है, और 40 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से 12 निकला तो आपके पास क्या आ जाता है,
28, इसको आप ठीक कर लें, ये 28 आता है, ज़ाहिर सी बात 6 का इंटरवल है। तो अब हम इसका ग्राफ बना के चलें, आपको बता देते हैं। ग्राफ आपने ऐसे बनाना है, मीट आपने खुद कर लेना है, इसमें कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 40 है। तो आप कोशिश करें आपके पास इंटरवल, बल्कि इंटरवल कितना बनाए, 8 का इंटरवल बना लें, थोड़ा सा बड़ा करके 8 का इंटरवल बना लें। 8, 16, 24, 32 एंड 40। फिर इसके पास आपके पास कितना है, 0, 2, 4 और 6। सेम ग्राफ पे दोनों को प्लॉट करना है। जब 0 था तो x आपके y आपके पास कितना था, 10, ये यहाँ पे कहीं आता है। फिर जब आपके पास x कितना था पहली इक्वेशन का 2, तो y आपके पास 14 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जब y 4 था तो x आपके पास 18 था, ये यहाँ पे कहीं आता है। और फिर जब y 6 था तो x 22 था, तो ये यहाँ पे कहीं, ये आपके पास इस तरह की कर्व बनती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, जब आपके पास x 0 था तो y आपके पास कितना था, 40, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। सॉरी 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 सॉरी, ये 0 आपके पास यहाँ पे, ये 2, ठीक है, ये 0, x आपके पास कितना आ जाता है, 40। फिर इसके बाद तो थोड़ा सही कर लें, ऐसे कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास x जब 2 है तो y 34 है, ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। फिर इसके बाद x आपके पास 4 है तो y 28 है, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं आता है। और जब आपके पास 6 है तो 22 है, तो ये आपके पास यहाँ पे कहीं आता है, सेम लाइन पे ये मीट करेंगे एक दूसरे को, ये। तो ये लाइन आपने इस तरह की कर्व बनती है। ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है, आपने सही कर लेना है, डिफरेंस सेम रखते हुए 8 का डिफरेंस रखें, तब आपसे ये आसानी बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टू वर्ड प्रॉब्लम जो करवाते हैं उसकी सिर्फ आपको इक्वेशन बना के देता हूँ, ग्राफ उसका आपने खुद बना लेना है। चीज़ें सारी सेम हैं, कोई चीज़ नई डिफिकल्ट चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए इनको बिला ताखीर तमहीद इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में वो लिखता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, suppose a ball is thrown into the air and its height h after t second is given to the parabolic trajectory। height उसने h of t कितनी दी गिवन है, पहले -6t का स्क्वायर, h of t जो पहली आपको गिवन है वो कितनी है, -6t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, और दूसरी कितनी है, h of t which is equal to 9t। बाय ड्राइंग द पैराबोला फाइंड आउट द बॉल रीचेज द बॉल। ठीक है जी, फाइंड करेंगे बॉल कब दीवार पे पहुंची है। तो वही बात, इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं हम पहले। इक्वेशन इक्वल हो जाएगी तो -6t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9t। इनको तो ले जाएं, 6t का स्क्वायर प्लस 9t माइनस 10t माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। 6t का स्क्वायर माइनस t माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखें सॉल्व होता है, 6 5 30 और नहीं होता 5, 6 5 30। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो -6t प्लस 5t माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। 6t ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, t माइनस 1, और प्लस 5 कॉमन ले लिया तो t माइनस 1। क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो गया तो 6t प्लस 5, एक आपके पास आंसर आ गया, और एक आपके पास आंसर है t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -5/t, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1। नेगेटिव जो आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू -5/6। इसका मतलब ये है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस वैल्यू को हमने बासानी और बिला ताखीर व तमहीद निगलेक्ट कर देना है। तो अब हम दोनों इक्वेशन में पहले t डाल के चेक करते हैं कि क्या आया t पे दोनों मीट हो रही है। पहले इस इक्वेशन में t की जगह 1 पुट करें, तो -6t की जगह 1, 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू टी की जगह 1 प्लस 5, तो -6 प्लस 10 प्लस 5, 10 में से 4, 10 में से 6, 4, 4 और 5 आपके पास कितना आ जाता है, 9। ठीक है, और एच ऑफ यहाँ भी 1 डालें, 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स के ये जो पॉइंट आपके पास 1 है वहाँ पे दोनों मीट करेंगी। तो अब आपने जो टेबल बना लेना है, बस वो सिंपल सा टेबल बना लें। क्या बनाएं, उसमें 1 लाजमी होना चाहिए, तो 1 लाजमी होगा, 0, 1, 2 और 3। बस आप
दोनों इक्वेशन पुट करें। यहाँ पे इसका मैं आपको बना देता हूँ 90, 9 0 0, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। ठीक है, और अगला ग्राफ बस आप लोग खुद बनाएं और उसमें वैल्यू पुट करते जाएं, तो ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने ग्राफ बना के एक शेप आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पूरा पैराबोला बनेगी डाउन शेप, और दूसरी आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 90 वाली। तो इजी सी बात है, इसका ग्राफ आप लोगों ने खुद बना लेना है। ठीक हो गया। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको खत्म करते हैं। मैं बार बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्ट में नंबर आता है, उस पर मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, और एक पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरा अपना करवाया हुआ, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग्स में से हमारे बच्चे इनको उतार भी रहे होते हैं, तो उनकी इंशाल्लाह पीडीएफ बनती हैं। पीडीएफ बन के बहुत जल्द आप लोगों के पास ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए आप में से जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो वो हमें ग्रुप में मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकता है। फिर इसके बाद कहता है 2 एस्टेरॉइड्स आर फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और g of x which is equals to x into x minus 3. By drawing the graphs for both trajectories, find the place where the both asteroid will pass, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को पास करते हैं। तो वही बात, y के इक्वल ऐड करें या g of x इक्वल टू f of x कर दें, तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 which is equals to x into x minus 3, तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 which is equals to x का स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, एक्स का फिर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3x विच इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 4x विच इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 12/4, तो x आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। इसका मतलब है x यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो ये सेम इसका आंसर डाल के चेक कर लें, f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 प्लस 12, 21 में से आपने 9 निकाले तो माइनस 12 प्लस 12 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब है एफ ऑफ 3 कितना आता है 0, और जी ऑफ 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 माइनस 3, तो ये भी आ जाता है 0। इसका मतलब है कि जो पॉइंट आपके पास 3 है वहां पे ये सेम उस पर मीट करता है। तो अब आपने जो टेबल बनाना है, जो ग्राफ बनाना है, वो आप ऐसा कर लें कि एक्स और वाई, मतलब दोनों ग्राफ्स के लिए आपने रख लेना 0 1 2 3, उसमें 3 लाजमी होना चाहिए, बस उसके अलावा 4 वैल्यूज बनाए, 4 ये ग्राफ बनाए, एक पहली इक्वेशन का एफ ऑफ एक्स का, फिर ग्राफ बनाए दूसरी इक्वेशन का, और सेम लाइन में इसको मीट कर दें। पहली वाली आपके पास पैराबोलिक शेप बनेगी अप साइड, और दूसरी डाउन, दूसरी भी पैराबोलिक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x पैराबोलिक शेप बनेगी। आपस में इनको मीट कराएं, एक की शेप ऊपर अप साइड पे बन जाएगी, बल्कि दोनों की शेप अप साइड पे, क्योंकि बी आपके पास ए पॉजिटिव है तो बी आपके पास नेगेटिव है, दोनों बी नेगेटिव हैं, सो दोनों की राइट साइड पे होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी, तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।